सबसे पहले नवीन जी को एक बार मंच पर आमंत्रित करता हूँ। एक बार नवीन जी मंच पर आएंगे। एक बार भी जोरदार ताली होगा तो कीमती समय सबके लिए निकाला। बहुत अच्छा लगा नवीन जी, कैसे हैं आपको? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे सबको कीमती समय दिया। और ये मेरे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छा लगता है जब उन्होंने बुलाया उन्होंने मुझे। इसके लिए जोरदार ताली दोबारा उठा दीजिए तो कुछ कॉमेडी हो जाए। आप साउंड सिस्टम थोड़ा सही कर दीजिए सब, साउंड सिस्टम थोड़ा सही एकदम एकदम ठीक है। आप लोग बड़े दूर दूर से आए हो, आप लोग ऑटो वाले को पाओगा भैया जल्दी से जल्द हमें किसी फंक्शन में जाना है, तो ऑटो की स्पीड कैसे बढ़ गई? दूर से ऑटो आया, पास निकल गया। आप लोग गाजियाबाद पे जरूर जाते होंगे। गाजियाबाद में चीज बड़ी मशहूर है टेम्पो, चकड़ा गाड़ी। आप लोग वैशाली में तो जाओ, दूर से लाइन से लगे होते हैं टेम्पो, तब टेम्पो चलते हैं तो कैसे चलते हैं? आप लोग चीज नोट करना, पुराना टेम्पो नए टेम्पो में जमीन आसमान का अंतर है। पुराने टेम्पो पहले खड़े होंगे, नए वाले टेम्पो पीछे खड़े होंगे। जब नए पुराने वाले टेम्पो हाईवे पर चलते हैं तो कहीं चलते हैं फुल स्पीड में। आपने देखा होगा आपके आसपास छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं अपने पापा के जाली डाले होते हैं, थप्पड़ मारो पापा में चिल्लाते हैं। आपने देखा सूरजकुंड मेला तो आप जरूर घूमने गए होंगे। सूरजकुंड मेले में एक चीज बड़ी मशहूर है, मौत का कुआं। जब मौत का कुआं जब बाइक घूमती है तो कैसे घूमती है? मौत के कुआं में बाइक। आप लोग देखा जब एक कौवा मर जाता है तो बाकी कौवे झुंड के साथ चलाते हैं। आपने जब एक कॉफी बनती है, जब शादी फंक्शन में जाते हो, ज्यादा अक्सर कॉफी पीते रहते हो, आप एक चीज नोट करोगे, जब एक गंदे के लिए कॉफी बनती है तो कैसे बनती है? 10-12 बंदे के लिए जब कॉफी बनती है तो कॉफी मशीन की आवाज चेंज होती है। जब एक बंदे के लिए कॉफी बनती है तो कैसे बनती है? अच्छा 10-12 बंदे आ गए कॉफी पीने के लिए, तो कॉफी मशीन की आवाज क्यों होती है? आपने देखा होगा जब छोटे वाला हैंडपंप जब चलता है तो कैसे चलता है? छोटे वाला हैंडपंप और बड़े वाला हैंडपंप। कबूतर से निवार हो गए तो कबूतर बनाकर कबूतरी को, और कबूतरी कैसे जवाब देती है? और दूर से बदमाशों के घोड़े आए, कैसे निकल गए? दूर से आए, पास निकल गए। और आपने देखा होगा जब 26 जनवरी वाले दिन हेलीकॉप्टर तो निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं? 26 जनवरी हेलीकॉप्टर दूर से आए, पास निकल गए। और आप लोग न्यूज चैनल तो जब भी देखते होंगे, सब लोग न्यूज चैनल में चीज बड़ी मुश्किल से संवाददाता जरूर आते हैं, तो मीडिया वालों को सबसे पहले खबर पता चल जाती है कि यहाँ जो घटना घटी है, यहाँ हमें कुछ हुआ है। तो अभी एक और खबर आ रही है हमारे यूक्रेन इलाके से, जहाँ पे बमबारी हुई है, आतंकवादियों ने हमला बोल दिया है, काफी लोगों को चोट पहुंची है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहाँ के लोगों को। तो हमारे संवाददाता चिराग कोठी जी, क्या हालत है वहाँ की? क्या यूक्रेन की हालत?
अभी देखिए वहाँ पे तफरी का माहौल बना हुआ है, काफी लोगों के मारे जाने की खबर है और तो उसमें वहाँ पे काफी आतंकवादी हमला बोल दिया है और बहुत से लोग मारे गए हैं। तो चिराग कोठी जी क्या हालत है वहाँ के, कुछ स्थिति सुधरने के चांसेस है या नहीं? देखते अभी कुछ कहानी जा सकता है, वहाँ पे बहुत जबरदस्त बमबारी हो गई है और तफरी का माहौल बहुत जबरदस्त हो गया है और वहाँ पे लोगों का आना जाना मना हो गया है और काफी बमबारी हुई है, रात भर बमबारी गोलियां चली है जिससे काफी लोग मारे जा चुके। तो और एक और खबर आ रही है हमारे यूक्रेन इलाके से, अभी थोड़ी देर पहले बम गिराया गया है। तो क्या हालत है पंकज जी क्या हालत है? देखिए अभी वहाँ पे बहुत जबरदस्त बमबारी हुई है, थोड़ी देर पहले एक रूस के विमान में एक बम गिराया है और काफी लोगों को चोट पहुंची है, काफी लोग मारे गए, बहुत से लोगों के मारे जाने की खबर है, घायल हुए हैं। तो पंकज जी क्या स्थिति है वहाँ की? और देखिए अभी वहाँ पे पृथ्वी कालस्था गोलीबारी बड़ी जबरदस्त हो रही है और वहाँ पे बम गिराया गया है, बहुत से लोग मारे गए। तो पंकज जी को स्थिति सुधरने के चांसेस है ना? देखिए कुछ कारण जैसा एक खबर आ रही हमारे यूक्रेन से, मिस्टर चिराग जी क्या हालत है? चिराग कोठी जी लगभग चिराग जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, संदीप भैया दिल्ली आज तक। आप लोगों को देखा हुआ कुछ बॉलीवुड स्टार्स आ गए हमारे नवीन जी के साथ कबड्डी खेलने के लिए, तो मैं नवीन जी को चाहूँगा अगर मानते आ जाइए नवीन जी, मैं तो ठीक है कुछ बॉलीवुड स्टार कबड्डी खेलने आ रहे हमारे यहाँ पे बारह में। तो कुछ बॉलीवुड स्टार अगर शाहरुख खान जी कबड्डी खेलते तो कैसे खेलते शाहरुख खान जी कबड्डी? अरे भाई कबड्डी खेलना होगा हमें तो हमारे ओम प्रकाश जी आ गए, ओम प्रकाश जी आए नवीन जी के साथ कबड्डी खेलने के लिए। नवीन जी एक मंत्र आ जाइए नवीन जी खेलने के लिए। तो अगर ओम प्रकाश जी खेलते कबड्डी तो कैसे खेलते? बाबा मैं कबड्डी खेलने जा रहा हूँ, कबड्डी खेलने के लिए मेरे पास दुब्बा हो गया। तो उसके बाद हमारे संजय दत्त आए नवीन जी के साथ कबड्डी खेलने के लिए। तो नवीन जी के साथ कैसे कबड्डी खेलेंगे? तो कबड्डी जरूर खेलेंगे। तो हमारे अशोक कुमार जी आए नवीन जी के साथ नवीन जी मंत्र आ दिए 2 मिनट के लिए। तो कुछ बॉलीवुड स्टार हमारे नवीन जी के साथ कबड्डी खेलेंगे 2 मिनट के लिए। तो हमारे अशोक कुमार आ गए तो कैसे खेलेंगे? अरे नवीन जी कबड्डी खाना बताऊँ आइए, अरे तुम भी आप कबड्डी खाना है, अरे तुम भी खाए कबड्डी। तो हमारे नाना पाटेकर आ गए अच्छा है तुम मेरा कबड्डी खेलिए। धन्यवाद। हेलो, एक बार दिल्ली के कवि सम्मेलन में मैं पत्नी को भी साथ लिया। एक तो होता है साथ ले जाना, एक आफत को साथ ले जाना होता है। मैं पत्नी को भी साथ ले गया, पर हमेशा की तरह मैंने अपनी कविता सुनाई। मुझे क्या पता था मैं अपनी आफत बुला रहा हूँ, वही कविता मैं आज आपको सुना। तो मैंने लिखा जी, हालांकि उसके काबिल नहीं थी, मैंने तारीफ की है, फिर भी मुझे कितना महंगा पड़ा। मैं बोला कि रंग तेरा अमावस जैसा पर तू पूर्णमासी लागे, रंग तेरा अमावस जैसा पर तू पूर्णमासी लागे, और चाल तेरी बेढंगी फिर भी हिरणी सी लागे। और कई दिनों के बाद जब मैं कवि सम्मेलन से वापस लौटूं तो तू 6 बच्चों की माँ होके भी क्वाली सी लागे। तो घर पहुंचते ही घरवाली चिल्लाई, बोली मैं एक बच्चे की माँ मुझे 6 बच्चों की क्यों बतलाई? मैंने अगर तुझे एक बच्चे की माँ बतलाता लोगों को हंसी नहीं आती और तुक भी नहीं मिल पाती। कहीं बोले वारे मुझे 6 बच्चों की माँ बतलाई, तुक नहीं आई। मैं ये पूछूं ये बाकी के 5 बच्चों की तुक कहाँ बढ़े? एक बच्चे की माँ बतलाने से हंसी नहीं आवे और 6 बच्चों की माँ बतलाने से हंसी आवे। और इस जमाने में इस गरीब की किसी 6 बच्चों की माँ से पूछ, उसे रोना आवे कि हंसी आवे। फिर बोली चलो माना कि मुझे 6 बच्चों की माँ बतलाई, तो पढ़ते वक्त मुझसे आँख क्यों नहीं मिलाई? फिर मुझे शिकायत करी कि पढ़ते वक्त मुझसे आँख क्यों नहीं मिलाई? मैं बोला तू तो बेकार ही शक कर रही थी, मेरी आँख तो तुझसे भी मिल रही थी। बोली मैं जानती हूँ कब मिल रही थी, जब चाल बेढंगी बतला रहा था तो मुझसे मिल रही थी, जब हिरणी सी बतला रहा था तो उससे मिल रही थी। मेरा रंग अमावस जैसा
उसका दी के पूर्ण हंसी सत्या नासी ये कहवे कि ये बतलाने से आवे हंसी, अरे पैसा भी नहीं है, नहीं तो मैं जहर खा के मर जाती। वो मैं बोला पैसे के खातिर तो तू अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करें, बताइए कितना पैसा चाहिए कि लाओ, नवीन जी से मांग के लाओ। पर एक बात सुन ले, वेद पुराण में एक बात सही कही है कि पत्नी दासी होती है और पति परमेश्वर। तो पत्नी बोली मैं तो दासी बन के भी रह लूंगी, अपनी कहो पति हो जाओ परमेश्वर के पास जाके रहो, मैं तो सब दुख सुख कहलूंगी, तुम्हें मंदिर में बिठा कर जगन्नाथ कहलूंगी। मैं बोला ये हिंदुस्तान का पति भी अजीब कष्ट सहता है, शादी के 1 साल तक तो जगन्नाथ कहलाता है, दूसरे साल नाथ कहलाता है, और उसके बाद तो अनाथ ही कहलाता है। तो पत्नी बोली अनाथ ही नजर आओगे, क्योंकि जब बरमाला के लिए मेरे दरवाजे पर आए थे तो बैंड वाला गाना बजा रहा था कि दे दे अल्लाह के नाम पर इंटरनेशनल फकीर आए हैं। तो मैं बोला तू बैंड वाले की बात सच मान नहीं है, तो विदाई के टाइम पर बैंड वाला कौन सा गाना बजा रहे थे सुन ले, कि दिल में बसा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान। ये मना कर रहा हूँ बता दें। मैं आपको बहुत सब कुछ उल्टा सुनाने जा रहा हूँ। शादी में लड़का लड़की को देखने जाता, अब लड़की देखेगी डोरी, अब लड़की वाले लेंगे, अब हम डोरी देनी पड़ेगी लड़की वालों को, और अब शादी के बाद वो घोड़े पर बैठ के आएगी और दूल्हे को घोड़ी पर बैठा के अपने घर ले जाएगी। आज मैडम साहब आएगी, सब उल्टा सब उल्टा सुना रहा हूँ आपको। याद तो आ रही होंगी हम लोग यार है ही नहीं था 20 साल में, पिछली बार में सुनाया गया था कि कोई मेरे लिए ढूंढो, 1 साल के बाद आ रहा हूँ कि कोई जवाब ही नहीं। वो मैंने सुनाई थी, शायद आप लोग सुनना चाहोगे तो दोबारा सुनाऊंगा, बहुत अच्छी कविता थी। तो मैं आपको सब उल्टा सुनाने जा रहा हूँ कि हम मर्द लोग घर संभालेंगे, किचन संभालेंगे, बच्चे संभालेंगे, और महिलाएं अपने बिजनेस है, अभी भी चर्चा हो गया है। तो देखिए जब मेरी माँ दफ्तर से घर आई तो मेरा बापू बोला, ए जी तुम्हें देखता नहीं है, लड़का जवान हो रहा है, कोई अच्छा सा घर देख के इसके हाथ पीले कर दो, कल को कोई ऊंच नीच हो जाएगी तो खानदान की तो नाकी कट जाएगी। ये बातें जब मेरी माँ मेरे बापू से मेरी शादी की बात कर रहे थे तो मैं किवाड़ के छेद से सारी बातें सुन रहा था और चेहरा शर्म से लाल हो जाता। अब देखो पहले लड़के शर्माती थी, अब लड़का शर्मा रहा कि चेहरा शर्म से लाल हो जाता। अब कई लड़कियाँ मुझे देखने को आए और रिजेक्ट करके चली गई। तो एक दिन मन की रूखी तन की सूखी दहेज की भूखी एक लड़की मुझे देखने को आई, तो मैंने सर पे पल्लू रखकर उसकी तरफ पान की तस्वीर बढ़ाई। तो वो लड़की थी खेली खिलाई, पान लेते हुए मेरी उंगली दबाई। मैं दूसरे कमरे में बापू को ले जाके सारी बातें बतलाई, और बापू बोला तेरी तबीयत तो यूं ही घबराई थी, तेरी माँ ने भी मेरी उंगली ऐसी दबाई थी। जी उस लड़की ने मुझे पास किया और मैं फेरों पर बापू बोला बेटा क्यों रोवे है, मैं भी क्या करूँ बेटा, फराया धन हो गया। अब मैं डोली में बैठा बैठा रोता रोता गा रहा था कि हम अवला मर्दों की यही कहानी, मुंह पे मूछ और आंख में पानी। और जब मैं अपने ससुराल पहुंचा तो मेरे कमरे में प्राणेश्वरी आई, तो मैंने उसके चरणों में धूप लगाई। धूप तो लगाई थी मेरे स्वाद से जो, मैंने उसके चरणों में धूप लगाई और उसने मेरा घूंघटा उठाया, मुंह दिखाई में जिलेट का शेविंग सेट समाया, इम्पोर्टेड थोड़ा, मुंह दिखाई में जिलेट का शेविंग सेट समाया। तो मैंने एक दिन प्राणनाथनी जी शिकायत करी, हे जी मुझे तुम्हारी चाची की नीयत साफ नजर नहीं आवे, बगैर नॉक करे ही मेरे कमरे में घुस आवे, कल को मैं ऐसे वैसे बैठा हूँ तो क्या होगा, हम मर्दों की जो इज्जत ही है वही लुट जाएगी तो किसका मुँह दिखाए। तो 1 साल के बाद देखिए आप असली पॉइंट पर आ रहा हूँ कि 1 साल जो आज तक नहीं हुआ वो होने जा रहा है। 1 साल के बाद जब मैं अपने मायके आया तो बापू बोला बेटा बहुत दिन में आया, कितने दिन रहेगा। मैं बोला बापू मेरे ससुर जी कह रहे थे कि हमारे एक रिवाज है तो पहला बच्चा तो मायके में हो गया। मैं डिलीवरी कराने आया था माँ आपकी हैं अपनी, हाँ सब उल्टा हुआ, मैंने बताया नहीं है। आजकल आशीर्वाद लेना और देना बहुत दिल टूटने लगे। 2 लाइन में आते हैं कि खुशी रहो आनंद में, जियो वर्ष हजार, तुम ऐसे फलो फूलो कैसे भ्रष्टाचार। तो ऐसा आशीर्वाद कौन लेगा ना। अच्छा मैंने नारी के मन को टटोला, मुझे कुछ उसमें जो मिला है मैं आपको बता कि नारी के मन में मिली 2 इच्छाएं खास, सुख तो परवण कुमार हो, सुख तो श्रवण कुमार हो और पति हो तुलसीदास। ये छोटी छोटी
मैं आपको वो कौन सी एक मैं सुनाता हूँ, ये माइक को कालू, ओ सॉरी, कालू कालू एक यहाँ क्या है, एक शक्ल के अगर दो आदमी हो तो कितनी दिक्कत होती है। तो कालू के नाम से कालू एक बार अरे सॉरी, हमारी दिल्ली में कालू नाम का एक लड़का रहता था। भगवान ने कितने जन्मों की दुश्मनी मुझसे चुका दी, उसकी शक्ल सूरत मुझसे मिला। अब वो मेरे मोहल्ले में आए और मेरे मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ के भाग जाए। वो ये समझ के कि मैं छेड़ता हूँ, मुझे रोज पुलिस थाने में बैठा। मोहल्ले में पहेलियाँ पूछी जाती, आज एक आदमी थाने में पिट रहा है, कौन होगा? दूसरा कहता है शर्त लगा दे, प्रताप ही होगा। शर्त लगाई जाती और मैं पिटता हुआ पाया। तो कानून ने मेरी इतनी रेपुटेशन खराब कर दी कि मैं अगर दाई पटरी में चलूँ तो मोहल्ले की लड़की बाई पटरी में चलूँ। तो एक दिन मुझे पता लगा कि कालू दिल्ली से बाहर गया हुआ है। मैंने सोचा यही मौका है, कालू से बदला चुकाना चाहिए, कालू के घर जाना चाहिए। तो जैसे ही मैं कालू के मोहल्ले में पहुंचा, मोहल्ले में शोर मच गया, रे कालू आ गया, रे कालू आ गया। तो उसका एक रिश्तेदार बोला, रे कालू तूने आने में देर कर दी, अभी थोड़ी देर पहले ही तुझे याद करते करते तेरा बाप मर गया। पर शुक्र है तू क्रियाक्रम से पहले तो आ गया। मैं कहा बुरा खोला, मैं तो ये बुरा, मैंने कहा मैं कालू नहीं हूँ, मैं तो प्रताप हूँ। तो दूसरा रिश्तेदार बोला, हाय राम, इस घर को क्या हो गया? एक तो लड़का पागल हो गया, ऊपर से एक तो बाप मर गया, ऊपर से लड़का पागल हो गया, इसे पागल खाने भर्ती कराओ। तो दूसरा रिश्तेदार बोला, यार ये अपने बाप का इकलौता बेटा था, पहले इससे क्रियाक्रम तो करवाओ। तो शाम मेरा सर मुंडवाया गया और 13 दिन तक सर मुंडवाया गया और जबरदस्ती पीट कर मुझे लुभाया गया। 13 दिन तक तो शराब का काम करवाया। अगले दिन मुझे पागल खाने पर गया। मैं पागल खाने के ऑफिसर से बोला, जनाब मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ। तो पागल का ऑफिसर बोला, अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ आए, अरे 2/3 लोग तो तुम्हारी कविता सुनते हैं हमारे पागल खाने में। एक और सुनो। चलो ब्रेक लेके सुनो।